देखो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। हमने इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज डाला, क्या डाला? प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इनसाइड, ठीक है। तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इनसाइड। ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया इनसाइड, एक स्फीयर बना दिया और, ठीक है। क्योंकि ये वाला चार्ज पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर होगी तो वो क्या कैसी होगी? सिमेट्रिकल होगी। कैसी होगी? सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट, ठीक है। या हम ऐसा बोलें कि यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, अंदर इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा मेरे बेटा? E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है? भाई चार्ज तो बाहर ही है, अंदर तो नहीं है, तो ये चार्ज कैसा है? अंदर क्या हो गया? जीरो। यानी E डॉट डी एस क्या है? जीरो, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन करें तो बाई सिमेट्रिसिटी हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म होगी, अगर होगी तो, ठीक है। और ये प्लस चार्ज सब जगह फैला हुआ है और यहां पे जो प्लस क्यू नॉट डाला हमने वो इसको या तो धक्का मारेगा या अट्रैक्ट करेगा, यानी एंगल या तो 0 डिग्री का होगा या 180 डिग्री का होगा, ठीक है। चलो अभी हाल फिलहाल के लिए हम 0 डिग्री का मान लेते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं अंदर, ये खाली समझाने के लिए कर रहा हूं, ये डॉट कैसे हटेगा इसको समझाने के लिए। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बाई सिमेट्रिसिटी तो कांस्टेंट होगी अगर है तो, और डेल्टा एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा। ये इंटीग्रेशन का आंसर है और ये 0 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब ये तभी 0 होगा क्वांटिटी जब इनमें से कोई 0 होगा। देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, कॉस थीटा 90 पे ही 0 होता है, ठीक है। तो टेंजेंशियल तो नहीं होगी यहां पे, सिमेट्रिसिटी से टेंजेंशियल तो नहीं होगी, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बैठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है? 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इनसाइड ए थीन मेटेलिक स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। अब इसी को थोड़ा बाहर ले लो, अब हमें आउटसाइड दिस मेटेलिक स्फीयर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए मेरे को यहां पे चाहिए, तो यहां पे भी मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। इस सरफेस पे भी E डॉट ds लगेगा, इसका ds बाहर को, सिमेट्रिसिटी से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को जा रही है, तो E डॉट ds इक्वल टू क्यू इन, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? जो Q हमने दे रखा है इस मेटल स्फीयर को। सिमेट्रिसिटी E डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगी चारों तरफ, बाहर की साइड को होगी, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। और टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन से निकलेगा। अगेन E 4 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आई, ठीक है। तो बहुत इजी से प्रूफ हो गया, इजीली प्रूफ हुआ, बहुत आसानी से प्रूफ हुआ। अब देखो मेरे बेटा यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हमारा निकला है। अगर अब ये मानो ये आर क्या था पहले, तो ये देखो ये आर क्या हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास और डिड्यूस हुआ कि अगर ये मेटल स्फीयर ना होता और हमने प्लस
क्यू चार्ज को सेंटर पे रखा होता है, ये मेटल स्फीयर ना होके प्लस क्यू चार्ज को अगर हमने सेंटर पे रखा होता तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मेटल स्फीयर से बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो मेटल स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, सच दैट कि वो पॉइंट चार्ज उस मेटल स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। गॉट इट डाउन? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पे डिड्यूस हुआ है। ठीक है, क्या कि एक मेटल स्फीयर, अगर हम उस मेटल स्फीयर के बाहर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आउटसाइड द मेटल स्फीयर, तो वो मेटल स्फीयर ऐसे बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये गॉस लॉ का एक सिंपल एप्लीकेशन आपको दिया, तो फर्दर इसको बाद में करेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। कमेंट कर देना कोई चीज समझ नहीं आएगी तो।